लेकर इंतजार कर रहे हैं कि विधायक जी हमारे आवे, क्योंकि हम लोग का सड़क नहीं बन रहा है। सांसद जी को मिर्ची लग जा रहा है कि हम लोग बोल दे रहे हैं तो सांसद जी को मिर्ची लग जा रहा है। भाई सड़क की समस्या है, पाँव में इन्फेक्शन हो गया है, 50,000 से ऊपर का इलाज करवा लिया, आप लोग सड़क नहीं बनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध तो रहेगा ना। ऐसे विधायक सांसद का पत्ता कटने वाला है, खीरा ही काटने को तैयार है इस बार। मतलब रणनीति तैयार हो रहा है, रणनीति बिल्कुल तैयार है, रणनीति तैयार है। रणनीति तो 2020 में ही तैयार हो गया था, लेकिन कुछ ऐसी कमी वैसी को देखते हुए उनको फिर से ला दिया गया, लेकिन 25 में उनका पत्ता साफ है। बात राजनीति की हो रही है तो खासकर मौजूदा समय में जो सांसद है अशोक कुमार यादव, उनके पिताजी घबराए हुए, वो तो कह रहे हैं कि अफसरशाही चरम पे है। पिताजी घबराए नहीं, उनके पिताजी को अफसरशाही से अब डर लगने लगा है। कह रहे हैं कि हम विधायक रहे 2 बार 3 बार सांसद रहे, बावजूद हमारे नीतीश के जो एक भी अधिकारी है वो सुनते नहीं हमारी बातों को। अब बता दीजिए, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के इतने बड़े नेता रह चुके हैं, आज भी भाजपा में है, भाजपा के लिए कोई योगदान अब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज भी भाजपा में है, उनके बेटे सांसद है मधुबनी लोकसभा से, बावजूद उनका कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो समझ जाइए कि भाजपा का अस्तित्व कितना है बिहार में, भाजपा के सांसद का अस्तित्व कितना है बिहार में। जब भी जनसुराज का इतिहास खोला जाएगा तो सबसे टॉप पर अगर किसी का नाम आएगा तो वो है मनोज भारती। मनोज भारती ऐसी शख्सियत जो जनसुराज के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और प्रशांत किशोर जी के काफी करीबी माने जा रहे हैं। जिस तरह से वो उनका योगदान देश के लिए रहा, अब समाज के लिए उनका योगदान क्या रहेगा, अभी हम उनके घर पे आए हुए हैं। आइए उनके घर के कुछ लोगों से बात करेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात करेंगे कि आखिर मनोज भारती जिस तरह से जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, आप लोग कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। मनोज भारती कहीं ना कहीं पूरे खिरर का, हरलाखी प्रखंड का, मधुबनी जिला का नाम रोशन किया है। अब वो राजनीति में आ चुके हैं। अब देखना बाकी कि खिरर क्षेत्र का, हरलाखी विधानसभा का और मधुबनी का क्या होता है, कितना भविष्य परिवर्तन हो पाता है। हमारे साथ राजू शर्मा जो खिरर पंचायत के ही है, युवा है, पत्रकार हैं, इनको हम साथ में लेके आए हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें अपने आप में कितना गर्व होता है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे खिरहर तक पहुंचे। ऐसा लगता था कि आप लोगों की पहले खिरहर नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब मजबूरी बन जाएगी कि खिरहर पहुंचना है। अभी भी पहुंचे हैं बड़ी दिक्कत के साथ, मुशक्कत के बाद। अब उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द ये दिक्कत समाप्त हो जाएगा, क्योंकि देश की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति है, वो अब खिरहर पे आके टिकेगा, क्योंकि जनस्वराज ने ये परिवर्तन ला दिया है। अभी से हलचली मचा दी है, चाहे वो आरजेडी हो, जेडी हो, बीजेपी हो, सबके कानों तक जू रेंगना शुरू हो चुका है। और जू रेंगेगा कहां से? तो खिरहर से। शुरुआत यहीं से होगी। अब मतलब क्रांतिकारी बदलाव आएगा राजनीतिक दृष्टिकोण से पूरे बिहार में। क्रांतिकारी राजनीतिक बदलाव आएगा नहीं, आना शुरू हो चुका है, तहलका मच चुका है। 3 दिनों से सोशल मीडिया अगर आप खोल रहे हैं, गूगल खोल रहे हैं, तो एक ही नाम का चर्चा हुआ है, मधुबनी मधुबनी मधुबनी। और मधुबनी में क्यों मधुबनी? तो भाई मधुबनी खिरहर को लेकर इस बार प्रचलन हुआ है, और प्रसिद्धि खिरहर से ही जाएगा और खिरहर का बदलाव निश्चित होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनोज भारती जी राजनीतिक दृष्टिकोण से समाज में कोई योगदान नहीं दिए, लेकिन आज उन्हें कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है, क्यों? अभी तक तो वो राजनीति में थे ही नहीं, वो तो अभी तक सेवा दे रहे थे, और सबसे बड़ा सेवा दे रहे थे कि देश के लिए सेवा दे रहे थे, वो भी विदेशों में जाके। तो अब इससे बड़ा क्या सेवा चाहिए आप लोगों को? इससे बड़ा तो कोई सेवा ही नहीं है। जो विदेश में हम लोग जाते हैं, वहां हम लोगों की सुरक्षा करना उनकी जवाबदेही होती है, तो इससे बड़ा कोई सेवा है क्या? लोग कह रहे हैं कि गांव में सेवा नहीं दिए। भाई साहब गांव में फरवरी में रिटायर्ड होके ही हुआ है, फरवरी में रिटायर्ड हुए, तो गांव में क्या सेवा दे देंगे वो? अब तो आए हैं, सेवा तो अब देंगे ना गांव के लोगों को। और किस तरह से वो आप रोड मैप तैयार करेंगे पूरे बिहार में जनसुराज को लेकर? देखिए, उनके माइंड में रोड मैप जो है 4 साल पहले से तैयार है। जब लॉकडाउन के समय वो आए थे ना, तो लॉकडाउन के समय ही भर करके अपने दिमाग में रोड मैप तैयार कर चुके हैं। अब उस रोड मैप को सड़क पे लाना है, मतलब रोड के मैप जो है इसको रोड पे उतारना है। अब उनका अगला कार्य वही होगा। अलग अलग दल के लोग खासकर टिप्पणी कर रहे हैं कि मनोज जी का कोई योगदान ही नहीं है और उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। उन नेताओं को आप क्या कहेंगे? उन नेताओं को इनसे पीछे मैं बहुत पीछे आपको लेके चल जाता हूँ। महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे, दोनों को भी लोग मानते हैं। नाथूराम गोडसे को भी लोग मानते हैं, महात्मा गांधी को भी मानते हैं। तो ऐसे पक्ष विपक्ष सभी जगह है। आप कितने बड़े लेवल पे चले जाइएगा, आपका पक्ष और विपक्ष दोनों ही रहेगा। तो ये लोग वैसे ही है, जिनका समर्थन आप कर दीजिएगा वो आपके समर्थन में आ जाएंगे, जिनका आप विरोध कर दीजिएगा वो आपके विरोध में आ जाएंगे। मौजूदा समय में जो क्षेत्रीय विधायक है, उनका सामाजिक दृष्टिकोण से क्या योगदान रहा है विधायक बनने से पहले? आप मेरा वीडियो देखते होइएगा, तो हम लोग तो स्पेशल माला लेकर इंतजार कर रहे हैं कि विधायक जी हमारे आवे, क्योंकि हम लोग का सड़क नहीं बन रहा है। सांसद जी को मिर्ची लग जा रहा है कि हम लोग बोल दे रहे हैं तो सांसद जी को मिर्ची लग जा रहा है। भाई सड़क की समस्या है, पाँव में इन्फेक्शन हो गया है, 50,000 से ऊपर का इलाज करवा लिया, आप लोग सड़क नहीं बनवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विरोध तो रहेगा ना। ऐसे विधायक सांसद का पत्ता कटने वाला है, खिरहर ही काटने को तैयार है इस बार। मतलब रणनीति तैयार हो रहा है। रणनीति बिल्कुल तैयार है, रणनीति तैयार है। रणनीति तो 2020 में ही तैयार हो गया था, लेकिन कुछ ऐसी कमी वैसी को देखते हुए उनको फिर से ला दिया गया, लेकिन 25 में उनका पत्ता साफ है। बात राजनीति की हो रही है तो खासकर मौजूदा समय में जो सांसद है अशोक कुमार यादव, उनके पिताजी घबराए हुए, वो तो कह रहे हैं कि अफसरशाही चरम पे है। पिताजी घबराए नहीं, उनके पिताजी को अफसरशाही से अब डर लगने लगा है। कह रहे हैं कि हम विधायक रहे 2 बार 3 बार सांसद रहे, बावजूद हमारे नीतीश के जो एक भी अधिकारी है वो सुनते नहीं हमारी बातों को। अब बता दीजिए, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, भाजपा के इतने बड़े नेता रह चुके हैं, आज भी भाजपा
भाजपा में है, भाजपा के लिए कोई योगदान अब नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज भी भाजपा में है। उनके बेटे सांसद है मधुबनी लोकसभा से, बावजूद उनका कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। तो समझ जाइए कि भाजपा का अस्तित्व कितना है बिहार में, भाजपा के सांसद का अस्तित्व कितना है बिहार में। प्रशांत किशोर जी लगातार यूथ को लेकर काम कर रहे हैं। अभी भी उनके टीम में वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में देखा गया था कि 500 तो ऐसे लड़के होंगे जो जनसुराज के लिए लगातार उस ग्राउंड में काम कर रहे थे, बाकी तो अलग अलग क्षेत्र में काम कर ही रहे। यूथ को कितना फायदा होगा? सबसे ज्यादा फायदा तो यूथ को ही होगा, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, वो युवा प्रणाली राज्य है, युवा प्रणाली देश है, यानी कि सबसे ज्यादा युवा की आबादी है। बावजूद हम युवा आज बेरोजगार हैं, धक्के खा रहे हैं। अब ट्रेन में देखते हुए, जब बिहार से कोई ट्रेन खुलती है तो ट्रेन के जो टॉयलेट होते हैं, टॉयलेट में 10 लोग बैठे होते हैं। हम तो कई बार ट्रेन का यात्रा करते हैं, हम 1 से 2 स्टेशन जाते हैं, उतर जाते हैं, क्योंकि हमसे संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे मेरे साथ ही नहीं होता, लाखों लोगों के साथ होता है। तो समझ जाइए बिहार में जो दोनों चाचा है 30-32 साल बिता दिए, बावजूद बिहार की व्यवस्था नहीं सही हुई, तब क्या कहेंगे इस पे।